जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्टडी पुराण के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों करंट अफेयर, और करंट अफेयर में हमारा आज का टॉपिक रहेगा वर्तमान की जो है वर्तमान में कौन क्या है और वर्तमान की नियुक्तियों की बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्तमान में कौन क्या है और नियुक्तियां की बात करेंगे। हम वर्तमान की नियुक्तियां की बात करने वाले हैं। तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं दोस्तों भारत का जो सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति जी की बात करेंगे। तो भारत के राष्ट्रपति अगर कौन है तो भारत के राष्ट्रपति की बात कर लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति आ जाएंगे दोस्तों रामनाथ कोविंद जी आ जाएंगे। रामनाथ कोविंद जी। राष्ट्रपति के बाद में हम बात करने वाले हैं उपराष्ट्रपति की बात करेंगे। उपराष्ट्रपति, और भारत के उपराष्ट्रपति कौन आ जाएंगे। उपराष्ट्रपति की अगर बात की जाए तो वेंकैया नायडू जी आ जाएंगे। वेंकैया नायडू जी आ जाएंगे। इसके पास दोस्तों हमें बात करना है भारत के प्रधानमंत्री, जो आप सबको पता है भारत के प्रधानमंत्री की अगर बात की जाए तो भारत के जो प्रधानमंत्री आ जाएंगे, भारत के प्रधानमंत्री है हमारे नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री के बाद हम बात करेंगे मुख्य न्यायाधीश की बात कर लेते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश अगर आ जाएंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश, और भारत के मुख्य न्यायाधीश आ जाएंगे एनवी रमन्ना जी आ जाएंगे, जो कि 48वें मुख्य न्यायाधीश है भारत के। अब इसके बाद हम बात करेंगे मुख्य न्यायाधीश के बाद बात करने वाले हम लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। लोकसभा के अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो लोकसभा के अध्यक्ष आ जाएंगे ओम बिड़ला। याद रखना है दोस्तों करंट अफेयर से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है नियुक्ति है या कौन क्या है वर्तमान में। इनसे एक क्वेश्चन आते ही किसी भी एग्जाम की अगर बात की जाए तो लोकसभा के अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो ओम बिड़ला जी आ जाएंगे। ओम बिड़ला। अब लोकसभा के अध्यक्ष के बाद हम देख लेते हैं दोस्तों लोकसभा के बाद में राज्यसभा की बात कर लेते हैं। तो राज्यसभा के सभापति देखेंगे हम। राज्यसभा में कौन कौन से देखेंगे। सबसे पहले हम सभापति की बात करने वाले हैं। यहाँ पर सभापति, राज्यसभा के सभापति, और सभापति की अगर बात की जाए तो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। तो याद रखना है वेंकैया नायडू जी आ जाएंगे। वेंकैया नायडू जी। तो याद रखना है सभापति कौन होते हैं, वेंकैया नायडू जी, जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं। सभापति के बाद में आ जाएंगे उपसभापति, और उपसभापति याद रखना है दोस्तों उपसभापति बहुत बार पूछा जा चुका है। तो उपसभापति में आ जाएंगे हरिवंश नारायण सिंह। आ जाएंगे हरिवंश नारायण सिंह। अब सभापति उपसभापति के बाद में हम देखेंगे यहाँ राज्यसभा में सदन का नेता कौन होता है। सदन का नेता, तो राज्यसभा के सदन का नेता की अगर बात की जाए तो नेता आ जाएंगे दोस्तों, सदन का नेता आ जाएंगे। राज्यसभा में सदन का जो नेता आ जाएंगे वो आएंगे हमारे पीयूष गोयल जी। पीयूष गोयल। और उपनेता की अगर बात की जाए तो उपनेता में कौन आ जाएंगे, उपनेता में आ जाएंगे पीयूष गोयल है जो सदन के नेता है, और उपनेता में अब्बास मुख्तार नकवी जी है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने बात की है यहाँ पर राष्ट्रपति देखे भारत के राष्ट्रपति की अगर बात की जाए तो रामनाथ कोविंद जी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी आ जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। मुख्य न्यायाधीश 48वें मुख्य न्यायाधीश है एनवी रमन्ना, और मुख्य न्यायाधीश के बाद लोकसभा के जो अध्यक्ष है ओम बिड़ला आ जाएंगे। राज्यसभा के सभापति की अगर बात की जाए तो वेंकैया नायडू, उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, सदन का नेता जो है पीयूष गोयल, और उपनेता अब्बास मुख्तार नकवी जी। अब हम आगे और बात करने वाले हैं दोस्तों, हमारा अगला आ जाएगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करेंगे हम। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है तो हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वर्तमान में ही नियुक्त किए गए सुशील चंद्रा जी। तो याद रखना है मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन आ जाएंगे, सुशील चंद्रा जी। सुशील चंद्र जी आ जाएंगे। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अगर बात की जाए तो सुशील चंद्र जी है। और इसके साथ ही में दोस्तों अन्य आयुक्त भी होते हैं। तो अन्य में कौन कौन आ जाएंगे, अन्य में भी आपको दो नाम याद रखना है,
दोस्तों 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त और एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। तो अन्य में आपको याद रखना है, एक तो याद रखेंगे राजीव कुमार, और राजीव कुमार के बाद में आ जाएगा अनूप चंद्र पांडे, अनूप चंद्र पांडे जी आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हमें याद रखना है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अगर बात की जाए तो सुशील चंद्र, और अन्य में राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे। अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बाद में हम यूपीएससी के अध्यक्ष की बात कर लेते हैं। दोस्तों यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो यूपीएससी के अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो यूपीएससी के अध्यक्ष याद रखना है आपको प्रदीप जोशी जी है, प्रदीप जोशी याद रखना है। यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष है प्रदीप जोशी। अब इसके बाद यूपीएससी के बाद हम बात करेंगे दोस्तों अटॉर्नी जनरल की बात कर लेते हैं। अटॉर्नी जनरल और एक और पद है दोस्तों सॉलिसिटर जनरल की बात करेंगे तो सॉलिसिटर जनरल। तो अटॉर्नी जनरल में आ जाएंगे दोस्तों के वेणुगोपाल आ जाएंगे। अटॉर्नी जनरल में आ जाएंगे के वेणुगोपाल। अटॉर्नी जनरल कौन आ जाएंगे? भारत के अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल। और सॉलिसिटर जनरल दोस्तों इस जो अटॉर्नी जनरल से जो नीचे का पद होता है सॉलिसिटर जनरल, इसमें आ जाएंगे तुषार मेहता जी। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। यहाँ पे अटॉर्नी जनरल में आ जाएंगे के वेणुगोपाल और सॉलिसिटर जनरल में आ जाएंगे तुषार मेहता। अब हम बात करेंगे दोस्तों भारत के केग की बात कर लेते हैं। केग की अगर बात की जाए तो भारत में केग की बात करेंगे दोस्तों, और केग के बाद में एक आ जाएगा सीजीए का पद आ जाएगा, सीजीए। दो नाम याद रखना है दोस्तों यहाँ पे, सीजीए और केग और सीजीए। केग की अगर बात की जाए दोस्तों तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, महालेखा परीक्षक होता है दोस्तों। ये होता है महालेखा परीक्षक की अगर बात की जाए तो जिसको केग बोलते हैं, केग। ये है दोस्तों हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू जी है, गिरीश चंद्र मुर्मू। दोस्तों ये भी अभी वर्तमान में ही नियुक्ति की गई है इनकी, गिरीश चंद्र मुर्मू जी की। तो केग की अगर बात की जाए तो केग कौन आ जाएंगे? महालेखा परीक्षक आ जाएंगे गिरीश चंद्र मुर्मू, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। और दोस्तों ये हो जाएंगे हमारे सीजीए, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। तो सीजीए की अगर बात की जाए तो सीजीए आ जाएंगे दोस्तों नियंत्रक महालेखा आ जाएंगे। ये इनको क्या बोलते हैं? नियंत्रक महालेखा। और नियंत्रक महालेखा की अगर बात की जाए तो सीजीए जो है दीपक दास आ जाएंगे, दीपक दास जी। तो ये याद रखना है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट पद है ये। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अगर बात की जाए तो सुशील चंद्र आ जाएंगे, अन्य में राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे आ जाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों यूपीएससी के अध्यक्ष, और यूपीएससी के अध्यक्ष आ जाएंगे प्रदीप जोशी जी। अटॉर्नी जनरल की अगर बात की जाए तो के वेणुगोपाल, और सॉलिसिटर जनरल की अगर बात की जाए तो तुषार मेहता। और केग की अगर बात की जाए तो महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू जी है। और सीजीए की अगर बात की जाए नियंत्रक महालेखा तो दीपक दास है। याद रखना है केग और सीजीए, बहुत बार दोस्तों इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो केग और सीजीए, सीएजी और सीजीए याद रखना है। अब इस प्रकार से दोस्तों हम और आगे बात करने वाले। अब दोस्तों हम यहाँ बात करने वाले प्रमुख आयोग से बात कर लेते हैं कि प्रमुख आयोग के कौन कौन से जो है अध्यक्ष बनाए गए। तो आयोग में अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमें याद रखना है मानव अधिकार आयोग। और मानव अधिकार आयोग की अगर बात की जाए तो हमारा सबसे पहले आ जाएगा आयोग से देखेंगे हम। आयोग में तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं आयोग से कौन कौन से प्रमुख आयोग से अगर बात की जाए, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है आयोग। तो सबसे पहले हम यहाँ याद रखेंगे मानवाधिकार आयोग की बात करेंगे। तो मानवाधिकार आयोग की अगर बात की जाए तो मानव अधिकार आयोग के जो अध्यक्ष कौन है? मानव अधिकार आयोग के अगर अध्यक्ष की अगर बात की जाए, मानव अधिकार आयोग के बाद में हम देखेंगे दोस्तों ओबीसी की बात करेंगे, अन्य पिछड़ा वर्ग। तो सबसे पहले मानव अधिकार आयोग की अगर बात की जाए तो इनके अध्यक्ष आ जाएंगे, मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्र आ जाएंगे, अरुण कुमार मिश्रा जी आ जाएंगे, अरुण कुमार मिश्रा जी।
तो मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। याद रखना है दोस्तों, मानव अधिकार आयोग अरुण कुमार मिश्रा। इसके बाद दोस्तों आ जाएंगे ओबीसी आ जाएगा। ओबीसी आयोग की अगर बात की जाए तो अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग। और अन्य पिछड़ा वर्ग की अगर बात की जाए तो अन्य पिछड़ा वर्ग की जाए तो भगवान लाल साहनी आ जाएंगे। भगवान लाल साहनी। भगवान लाल साहनी के बाद आ जाएंगे दोस्तों एसटी की अगर बात कर लेते हैं हम, एसटी की अगर बात की जाए तो एसटी से आ जाएंगे हमारे, एसटी मतलब हो जाएगा जनजाति आयोग आ जाएंगे, अनुसूचित जनजाति आयोग। और एसटी की अगर बात की जाए तो एसटी से आ जाएंगे दोस्तों हर्ष चौहान। एसटी की अगर बात की जाए तो एसटी से आ जाएंगे हर्ष चौहान। एसटी के बाद में दोस्तों आ जाएंगे एससी की अगर बात की जाए तो अनुसूचित जाति आयोग। अनुसूचित जाति आयोग की अगर बात की जाए तो अनुसूचित जाति आयोग। और अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष है विजय सापला। विजय सापला जी आ जाएंगे, विजय सापला। एससी की अगर बात की जाए तो विजय सापला आ जाएंगे दोस्तों। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं महिला आयोग की अगर बात की जाए तो महिला आयोग। और महिला आयोग के कौन आ जाएंगे दोस्तों? महिला आयोग की अध्यक्ष आ जाएगी रेखा शर्मा। रेखा शर्मा महिला आयोग के अध्यक्ष आ जाएगी रेखा शर्मा। महिला आयोग के बाद बात करने वाले हम बाल अधिकार संरक्षण आयोग। बाल अधिकार संरक्षण आयोग की जो अध्यक्ष आ जाएंगे प्रियंक कानूनगो आ जाएंगे दोस्तों, प्रियंक कानूनगो आ जाएंगे। इसके बाद दोस्तों हमें बात करना है अल्पसंख्यक आयोग, जो हाल ही में इनको नियुक्त किया गया अल्पसंख्यक आयोग। और अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष आ जाएंगे दोस्तों इकबाल सिंह लालपुरा। इकबाल सिंह लालपुरा। तो इस प्रकार से दोस्तों हाल ही में नियुक्ति की गई है अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष की। तो हमने यहाँ पर देखे दोस्तों मानव अधिकार आयोग अरुण कुमार मिश्रा आ जाएंगे, ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग भगवान लाल साहनी। एसटी की अगर बात की जाए तो एसटी के हर्ष चौहान जी है। और एससी की बात की जाए तो विजय सापला जी है। महिला आयोग रेखा शर्मा। बाल अधिकार संरक्षण आयोग प्रियंक कानूनगो आ जाएंगे। और अल्पसंख्यक आयोग जो है इकबाल सिंह लालपुरा। इस प्रकार से दोस्तों हमें आयोग के याद रखना है जो कि महत्वपूर्ण है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि पूछे जाते हैं। तो अब दोस्तों हम और आगे बात कर रहे हैं तो सेना की अगर बात की जाए तो इसके बाद हम बात करेंगे सेना। और सेना के बाद में जो सुरक्षा एजेंसी है, सुरक्षा एजेंसियों की बात करेंगे। सुरक्षा एजेंसियां। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे याद रखना है सेना की अगर बात की जाए तो सेना में सबसे पहले हमें याद रखना है सीडीएस याद रखेंगे। भारत के सीडीएस कौन है? तो बिपिन रावत जी है, बिपिन रावत। याद रखना है भारत के जो सीडीएस कौन है? बिपिन रावत। इसके बाद अगला आ जाएगा सेना के बाद में दोस्तों हमें याद रखना है वायुसेना। वायुसेना के प्रमुख कौन है? वायुसेना। और वायुसेना के प्रमुख आ जाएंगे दोस्तों विवेक राम चौधरी जी आ जाएंगे। विवेक राम चौधरी जी आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हमें याद रखना है जो है वायुसेना के प्रमुख कौन आ जाएंगे? विवेक राम चौधरी, जिसकी हाल ही में नियुक्ति की गई है। वायुसेना के बाद आ जाएंगे जल सेना की बात करने वाले जल सेना। और जल सेना में अगर देखा जाए तो जल सेना के प्रमुख आ जाएंगे करमबीर सिंह। तो इस प्रकार से हमने जल सेना के प्रमुख देखा। अब जल सेना के बाद हम बात करने वाले हैं थल सेना की या स्थल सेना की बात कर लेते हैं। स्थल सेना। और स्थल सेना के जो प्रमुख आ जाएंगे मनोज मुकुंद नरवणे जी। मनोज मुकुंद नरवणे जी। तो ये हो जाएंगे करमबीर सिंह जी हो जाएंगे, विवेक राम चौधरी जी हो जाएंगे और विपिन रावत जी। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने देखा सीडीएस की अगर बात की जाए तो विपिन रावत जी है। वायुसेना प्रमुख है विवेक राम चौधरी। जल सेना प्रमुख करमबीर सिंह। और स्थल सेना प्रमुख आ जाएंगे मनोज मुकुंद नरवणे जी। अब इसके बाद और देख लेते हैं दोस्तों, हम बात कर लेते हैं सीबीआई की बात कर लेते हैं। सीबीआई। और सीबीआई के बाद हम बात करने वाले हैं सीबीआई के बाद सीआईएसएफ की बात कर लेंगे। तो सीबीआई और सीआईएसएफ देख लेते हैं दोस्तों। इनके जो प्रमुख है सुबोध कुमार जायसवाल जी है। सुबोध
कुमार जायसवाल, सुबोध कुमार जायसवाल। और यहाँ भी हम देखेंगे दोस्तों जो CISF है, CBI हो जाएगा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। CBI का फुल फॉर्म सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और CISF का हो जाएगा सेंट्रल, CISF का फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। अब इसके बाद में हम देखेंगे दोस्तों इनके जो प्रमुख है सुबोध कुमार जायसवाली है, तो याद रखना है यहाँ दोनों के प्रमुख कौन आ रहा है, सुबोध कुमार जायसवाल। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं दोस्तों सुबोध कुमार जायसवाल। इसके बाद हम बात कर लेते हैं BSF की बात करेंगे, और BSF के बाद आ जाएगा दोस्तों CRPF की बात करेंगे, CRPF। तो BSF और CRPF की बात करने वाले हैं, तो BSF के प्रमुख आ जाएंगे, तो BSF के प्रमुख आ जाएंगे पंकज कुमार। याद रखना है BSF के प्रमुख कौन है, पंकज कुमार। और CRPF की अगर बात की जाए तो CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, और BSF का फुल फॉर्म हो जाएगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और CRPF का हो जाएगा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो यहाँ पे आगे देखेंगे हम CRPF के आ जाएंगे कुलदीप सिंह आ जाएंगे, कुलदीप सिंह CRPF के प्रमुख है कुलदीप सिंह। और CRPF के बाद दोस्तों एक और याद रखना है आपको, NI के याद रखना है, NI की अगर बात की जाए तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और NI के प्रमुख दोस्तों अभी जो इसका प्रभार दिया गया कुलदीप सिंह को ही दिया गया, अतिरिक्त प्रभार जो है, अतिरिक्त प्रभार किसको दिया गया, या कुलदीप सिंह को दिया गया। तो यहाँ याद रखना है अतिरिक्त प्रभार में, अतिरिक्त प्रभार, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो हमने CDS की बात की, भारत के CDS विपिन रावत है, वायुसेना विवेक राम चौधरी हो जाएगा, वायुसेना के बाद आ जाएंगे स्थल सेना, और स्थल सेना में आ जाएंगे मनोज मुकुंद नरवणे जी आ जाएंगे। और जो है जल सेना की अगर बात की जाए तो जल सेना में करमबीर सिंह आ जाएंगे। इसके बाद दोस्तों हमने देखा CBI सुबोध कुमार जायसवाल, CBI के बाद CISF सुबोध कुमार जायसवाल, BSF आ जाएंगे दोस्तों पंकज कुमार, और CRPF कुलदीप सिंह, और NIA की अगर बात की जाए तो कुलदीप सिंह जिनके पास अतिरिक्त प्रभार है। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं दोस्तों, और हम देख लेते हैं असम राइफल। और असम राइफल के प्रमुख कौन है, असम राइफल्स, असम राइफल की अगर बात की जाए तो प्रदीप चंद्रन नायर आ जाएंगे दोस्तों, प्रदीप चंद्रन नायर। असम राइफल की अगर बात की जाए तो प्रदीप चंद्रन नायर आ जाएंगे असम राइफल के बाद हम बात करने वाले हैं दोस्तों NSG की आ जाएगी, NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, NSG कमांडो। NSG की बात की जाए, NSG के प्रमुख कौन है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। और NSG के प्रमुख कौन आ जाएंगे, NSG के प्रमुख आ जाएंगे MA गणपति जी, MA गणपति जी आ जाएंगे। NSG के बाद हम बात करने वाले हैं ITBP की बात करेंगे, ITBP। और ITBP के प्रमुख है दोस्तों इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस आ जाएगा। तो ITBP की अगर बात की जाए तो ITBP के प्रमुख आ जाएंगे संजय अरोड़ा हो जाएंगे। ITBP के प्रमुख कौन आ जाएंगे, संजय अरोड़ा आ जाएंगे। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों IB की बात कर लेते हैं, जो हमारी खुफिया एजेंसी है IB। और IB के बाद हम रॉ की बात करेंगे, रॉ। तो IB के प्रमुख है इंटेलिजेंस ब्यूरो, IB का जो फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। और IB के प्रमुख आ जाएंगे दोस्तों अरविंद कुमार। IB के बाद में अगला आ जाएगा रॉ आ जाएगा, रिसर्च एनालिसिस विंग आ जाएगा। तो रॉ के जो प्रमुख आ जाएंगे सामंत गोयल आ जाएंगे, सामंत गोयल। तो रा के प्रमुख कौन हो जाएंगे दोस्तों, सामंत गोयल हो जाएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों जो हमारी DRDO और इसरो की बात कर लेते हैं। तो इसरो और DRDO प्रमुख कौन है, DRDO की अगर बात की जाए तो DRDO के प्रमुख है दोस्तों, DRDO के प्रमुख आ जाएंगे डॉक्टर सतीश रेड्डी आ जाएंगे, डॉक्टर सतीश रेड्डी जी। डॉक्टर सतीश रेड्डी के बाद में अगला इसरो की अगर बात की जाए तो डॉक्टर के सिवान आ जाएंगे, डॉक्टर के सिवान। तो इस प्रकार से देखा जाए दोस्तों तो हमने जो है महत्वपूर्ण सुरक्षा एजेंसियों एवं जो रिसर्च है जो इस प्रकार से दोस्तों हमने जो है
खुफिया एजेंसी और सुरक्षा एजेंसी और भारत की जो वायुसेना, थल सेना, जल सेना, इनके प्रमुखों की हम बात कर चुके हैं। अब हम आगे और देखने वाले हैं दोस्तों, हम आगे बात करने वाले हैं दोस्तों। हम बात करेंगे आरबीआई की, बात करेंगे आरबीआई के बाद सेबी की बात करेंगे, सेबी के बाद सिडबी, सिडबी के बाद एसबीआई, एसबीआई के बाद नाबार्ड की बात करने वाले हैं, और नाबार्ड के बाद आ जाएगा दोस्तों फिक्की, फिक्की के बाद संसद टीवी के सीईओ की बात करेंगे। इसके बाद में नाडा, मुख्य चुनाव आयुक्त, और आ जाएगा केंद्रीय सतर्कता आयोग और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसके हाल ही में भी जो है प्रमुख नियुक्त किए गए। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं आरबीआई। आरबीआई की अगर बात की जाए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आरबीआई के गवर्नर जो है दोस्तों वो है शक्तिकांत दास। आरबीआई के अगर गवर्नर की अगर बात की जाए तो गवर्नर आ जाएंगे शक्तिकांत दास है, शक्तिकांत दास। याद रखना है आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। और गवर्नर के बाद हम आगे देखेंगे सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आ जाएगा। सेबी का फुल फॉर्म है दोस्तों सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और सेबी के प्रमुख है अजय त्यागी। याद रखना है सेबी के जो अध्यक्ष है अजय त्यागी जी है, अजय त्यागी। तो याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सेबी के आ जाएंगे, सेबी के अध्यक्ष है अजय त्यागी। अब उसके बाद हम देखेंगे सिडबी। सिडबी की अगर बात की जाए तो सिडबी का फुल फॉर्म दोस्तों यस से स्मॉल, आई से इंडस्ट्री, डी से डेवलपमेंट, बैंक, बी से बैंक और आई से इंडिया हो जाएगा। इस प्रकार सिडबी की अगर बात की जाए तो सिडबी की बात की जाए तो शिवा सुब्रमण्यम आ जाएंगे, शिवा सुब्रमण्यम, शिवा सुब्रमण्यम। सिडबी के प्रमुख की अगर बात की जाए तो शिवा सुब्रमण्यम आ जाएंगे। एसबीआई की अगर बात की जाए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और एसबीआई के प्रमुख दोस्तों आप सबको पता होगा, एसबीआई के प्रमुख है दिनेश कुमार खरा, दिनेश कुमार खरा हो जाएंगे, दिनेश कुमार खरा। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं नाबार्ड की, बात करेंगे दोस्तों। नाबार्ड का आ जाएगा गोविंद चिंतालू जी है। नाबार्ड नेशनल दोस्तों, एनए से यहाँ पर नेशनल हो जाएगा, बी से बैंक है, ए से एग्रीकल्चर आ जाएगा, रू से रूरल आ जाएगा, और डी से डेवलपमेंट आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें याद रखना है नाबार्ड, एनए मतलब नेशनल, बी से बैंक, ए से एग्रीकल्चर, आर से रूरल और डी से डेवलपमेंट है। इनके जो प्रमुख है गोविंद चिंतालू जी है, गोविंद चिंतालू। तो ये हो जाएगा। इसके बाद हम बात करने वाले हैं गोविंद चिंतालू। इसके बाद हम बात करेंगे फिक्की, और फिक्की की अगर बात की जाए तो फिक्की के आ जाएंगे उदय शंकर आ जाएंगे, फिक्की के जो प्रमुख है उदय शंकर। अब इसके बाद में संसद टीवी की अगर बात की जाए तो संसद टीवी के दोस्तों सीईओ की अगर बात की जाए तो सीईओ, संसद टीवी दोस्तों हाल ही में जो है राज्यसभा व लोकसभा टीवी को एक करके क्या बनाया गया, संसद टीवी बनाया गया, और इनके सीईओ है रवि कुमार। तो याद रखना है संसद टीवी के जो सीईओ है रवि कुमार। और इसके बाद नाडा की अगर बात की जाए दोस्तों, नाडा के जो आ जाएंगे, नाडा के आ जाएंगे सिद्धार्थ सिंह। नाडा आ जाएगा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नाडा आ जाएगा, नाडा सिद्धार्थ सिंह। नाडा की अगर बात की जाए तो नाडा के प्रमुख है सिद्धार्थ सिंह। नाडा के बाद याद रखना है दोस्तों मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त की बात की जाए तो यशोवर्धन सिन्हा आ जाएंगे, यशोवर्धन सिन्हा। मुख्य जो है सूचना आयुक्त आ जाएंगे यशोवर्धन सिन्हा। और केंद्रीय सतर्कता आयोग की अगर बात की जाए तो केंद्रीय सतर्कता आयोग के जो प्रमुख है हमारे, केंद्रीय सतर्कता आयोग की अगर बात की जाए तो सुरेश एन पटेल आ जाएंगे, सुरेश एन पटेल। और पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की अगर बात की जाए तो पीटीआई है अविक सरकार है। वर्तमान में दोस्तों हाल ही में इनकी नियुक्ति की गई है। पीटीआई की अगर बात की जाए तो पीटीआई में आ जाएगा प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। और इसके बाद दोस्तों भारत के राष्ट्रकार की अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। याद रखना है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की अगर बात की जाए तो ये है हमारे अजीत डोभाल जी। तो इनका भी नाम याद रखना है, अजीत डोभाल। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, अजीत डोभाल जी। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने जो है प्रमुख यहाँ पर जो है प्रमुख अध्यक्षों की बात की। तो सबसे पहले आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, आरबीआई के बाद सेबी के जो आ जाएंगे अजय त्यागी, सिडबी की अगर बात की जाए तो शिवा सुब्रमण्यम, एसबीआई दिनेश कुमार खरा, नाबार्ड गोविंद चिंतालू जी है, फिक्की उदय शंकर,
संसद टीवी के रवि कुमार है। और नाडा की अगर बात की जाए तो सिद्धार्थ सिंह। मुख्य सूचना आयुक्त है यशवर्धन सिन्हा। और केंद्रीय सतर्कता आयोग है सुरेश एन पटेल। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया अविक सरकार। और जो हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल। इस प्रकार से दोस्तों हमने अगर बात की जाए तो बहुत ही